हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह 1 से 10 सितंबर की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर गाइडेंस। ये सिंगल्स के लिए भी हम देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 1 से 10 सितंबर। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। तो आप बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, आप एफर्ट तो करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं जहां आप एफर्ट करें, पर्सन एफर्ट करे। ये वाली एनर्जी है। ये नहीं कि आप एक तरफा करे जा रहे हैं, पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एफर्ट आप नहीं करना चाहते। यस, आप एफर्ट करना चाहते हैं, पर इक्वल गिव एंड टेक के साथ बराबर की साझेदारी होनी चाहिए, एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप ही लगे हुए हैं पर्सन से, पर्सन के एफर्ट्स नहीं है, वो नहीं चाहते आप। मैजिशियन। यस, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को। अगर ये रिलेशनशिप में को बैलेंस करने के लिए आप सब कुछ करना चाह रहे हैं। मैजिशियन है। कुछ केसेस में आप पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कुछ केसेस में आप हर तरीके से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की चाहत रखते हैं। ये भी मैंने बोला, मैं दो कार्ड्स है, ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। एट द सेम टाइम आप अपने को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। यस, ये रिलेशनशिप चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, लेकिन अपने को आप प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने लाइफ के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ग्रोथ, लव, जो भी है, स्टेबल सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अनस्टेबल सिचुएशंस आपको नहीं चाहिए, चाहे फिर वो लव, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, अनस्टेबल चीज़ें आपको नहीं चाहिए। ये आप क्लियर हैं आप अपने माइंड में कि क्या ये सिचुएशन में आपको कभी स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। ये वाली एनर्जी है। तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि यही चाहिए। अगर इक्वल गिव एंड टेक है तो आप रिलेशनशिप पे एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। ये वाली एनर्जी है। आप और अपनी वैल्यू बढ़ाते हुए, अपने को वैल्यू करते हुए मैं देख रही हूँ, और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मेजर मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो बड़े क्लैरिटी के साथ आप अब श्योर हैं कि ऑल्दो आप स्ट्रेस में हैं, आपको डर है, फियर है इस रिलेशनशिप को लेकर के, अननोन फियर्स हैं स्टेबिलिटी की, इक्वल गिव एंड टेक की, बट आप मेहनत तभी करेंगे जब इसमें इक्वल गिव एंड टेक या बराबर वाली एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स। तो पर्सन के मन में लव है एरीज। किंग ऑफ कप्स है, सेम एज, अपने से बड़े या बड़ी पर्सन से डील कर रहे हैं। पर्सन के मन में लव है, ये दिख रहा है किंग ऑफ कप्स के साथ। पेज ऑफ कप्स, द टेम्परेंस। प्रॉब्लम है, पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं। मन में फीलिंग्स रहने से कुछ नहीं होता जब तक कि राइट टाइम पे राइट एक्शन ना लिया जाए। यहाँ पे क्या है, ये किंग फीलिंग्स ज़्यादा है, पर जब ये एक्सप्रेस करते हैं, जब ये बात करते हैं, ये पेज के तरह है। पेज मतलब नॉन कमिटल, इनकन्सिस्टेंट, इमेच्योर, और बड़े स्लो हैं पर्सन। और दूसरा कि ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन है। स्लो है मतलब यस, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बट ओवर थिंकिंग है इनके माइंड में। बहुत ज़्यादा थिंकिंग, हर बात को बढ़ा चढ़ा के सोचना, स्ट्रेस ले लेना, टेंशन ले लेना। ऐसा लगता है फिर आपको लगेगा कि इन्हों पता ही नहीं है कि इनको चाहिए कि आप इन द एयर हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता इनको। तो जब ये फीलिंग्स जितनी है उस हिसाब से ये एक्शन या एक्सप्रेशन नहीं है इनके। ऑल्दो ये रिलेशनशिप को चाहते हैं, पर स्ट्रेस भी उतने ही है फ्यूचर को लेकर के। डिसीजन नहीं ले पाना, आप इन द एयर होना। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड या कोई और रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं।
वो भी कारण है इनके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो ओवर स्ट्रेस वाली एनर्जी का। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। तो पर्सन का क्या है कि अपसेट, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे सिचुएशन में, डिसीशन मेकिंग वाले पर्सन नहीं है। ऑल्दो फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, 5 ऑफ कप्स, ओके। बहुत सोचेंगे पर्सन। न्यू किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कुछ केसेस में आपकी कम्युनिकेशन भी होगी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी होगी, लॉजिकल होगी, प्रैक्टिकल जैसी होगी। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि पर्सन कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी कन्फ्यूजन में रहेंगे, या ओवरऑल रिलेशनशिप ही कन्फ्यूजन में रहेगी, इस तरह की एनर्जी है। अगर आपकी ऑन एंड ऑफ बात होती है, वहाँ कम्युनिकेशन होगी ऑन एंड ऑफ टाइप से, पर आपको लगेगा कि फिर से सारी सिचुएशन वैसी की वैसी ही लटकी हुई है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि कोल्ड डिटैच वाला एनर्जी रहेगा, जहाँ पर्सन ओपन अप नहीं होंगे, लॉजिकल सोचेंगे, पूरी तरह ओपन अप होते हुए नहीं दिखेंगे। ऑल्दो वो बहुत सोच समझ के आएंगे कि इसका क्या करना चाहिए। दो कन्फ्यूजन के कार्ड्स हैं। तो रिलेशनशिप में चाहे ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में थोड़ी बहुत बातचीत हो भी तो कन्फ्यूजन बनी रहेगी, और अदरवाइज कुछ के लिए मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ। पर्सन सोच विचार में ही लगेंगे कि करना क्या है, मिस करते हुए दिखेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, असमंजस में होना, क्लैरिटी नहीं होना, इस सिचुएशन में रहेंगे। और वंडरिंग क्या करूँ, इस सिचुएशन में एफर्ट करूँ, अभी करूँ या बाद में करूँ या वेट करूँ, इस तरह के माइंडसेट के साथ पर्सन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में इनके कुछ पास्ट रिलेशनशिप का भी मतलब निगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। कुछ पिछली रिलेशनशिप में इश्यूज थे, वो भी कारण हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में ये डिसिसिव नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई एक्स या कोई कोई और सिचुएशन। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 4 ऑफ wands। आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, ऑल्दो एक स्ट्रांग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं एरीज, पर आप बहुत बार हर्ट हुए हैं इस सिचुएशन में। अब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि यस, आप चाहते तो हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट हो, लेकिन कमिटमेंट की तरफ आप चाहते हैं, जो कि आपको लगता है कि आपने बहुत बार कोशिश करी पर कुछ वर्कआउट नहीं किया। कितनी भी आपने कोशिश कर ली। 9 ऑफ wands, हर्ट है, क्लोज्ड ऑफ है। अब इमोशनली आप स्ट्रांग हो रहे हैं, ऑल्दो चाहत रहेगी, लेकिन मैं ये नहीं देख रही हूँ कि लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे, स्टक रहेंगे सिचुएशन में। पर अब आप इमोशनली स्ट्रांग होकर के ही डिसीजंस लेंगे। ये नहीं कि कमज़ोर पड़ रहे हैं, पर्सन को किसी भी तरह से ट्रीट करने दे रहे हैं, वो सब आप नहीं करेंगे। आप बड़े सॉलिड अपने ग्राउंड रखेंगे। कमिटमेंट है तो आप आगे बढ़ोगे, एक स्ट्रांग कमिटमेंट, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कई बार हर्ट किया है, या या इन जनरल आप हर्ट हुए हैं। तो एक इमोशनली आप होल्डिंग बैक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं। ऑल्दो स्टक रहेंगे, अपसेट रहेंगे, हर्ट रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को कई गुना पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड है, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेम एज, बड़े या बड़ी हो सकती हैं पर्सन। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन बहुत नर्चरिंग, केयरिंग होंगे, लेकिन एक बैलेंस पर्सन आ सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप के लिए ओपन है तो। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो, पर डेफिनेटली ये कुछ के लिए वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकती है।
फिर मैं देख रही हूँ 2 ऑफ स्वॉर्ड जो है, कोई लियो आ सकते हैं जो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या जानते थे या लेकिन आपके तरफ नहीं आ पा रहे थे, कोई लियो आते हुए दिख रहे हैं फाइनली डिसाइड करते हुए। ये या तो इनके जैसे लियो सन साइन हुआ तो मून साइन में एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं, या एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा इनका सन साइन हो, मून साइन कुछ और हो, लेकिन लियो बेसिकली, या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन जो काफ़ी अचीवर हैं, पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन आते हुए दिख रहे हैं एरीज। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी कार्ड नहीं है। कोई एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, ये पर्सन जो है ये मैनिपुलेटिव पर्सन है, ये सही पर्सन नहीं है जो आपके तरफ आ रहे हैं। लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, या वर्क प्लेस या वर्क रिलेटेड आप मिल सकते हैं। सेल्फिश पर्सन है, हो सकता है आप किसी तरह से इनकी मदद कर सकेंगे करियर में, ग्रोथ में, मनी में, इसलिए आपके तरफ आ रहे हैं। फिर इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, तो स्लो जाए इस तरह के रिलेशनशिप में, ऑनलाइन या वर्क प्लेस रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप में स्लो जाए। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट, थोड़ा सा स्लो जाए। चलिए देखते हैं अब गाइडेंस। हाँ, तो लाइट हार्टेड रखिए, कन्वर्सेशन, फ्लर्ट, हंसी मजाक, प्लेफुलनेस रखेंगे तो उससे रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। आप लोग में से कुछ लोगों का अलग जाति, अलग धर्म का मानना, अलग रिलीजियस फैक्टर्स के कारण आप लोग साथ नहीं हैं, ये भी दिख रहा है, या इश्यूज काफ़ी हो गई हैं इस सिचुएशन में, घर परिवार के तरफ से अलग जाति, अलग धर्म का होना। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो अभी भी आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे आप? पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का होता है, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन मेथड, कुछ भी तो डेफिनेटली सोलमेट आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यूनिवर्स, डिवाइन आपको हेल्प करेगी अपने सोलमेट तक से कनेक्ट कराने में। कुछ केसेस में आप लोग में से कुछ लोग अपने सोलमेट से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने इसके लिए शिद्दत की चाहत और उस पर मेहनत की है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।